वेलकम व्यूअर्स। आज का टॉपिक फियर ऑफ एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। परीक्षा के समय कुछ बच्चों में डर उत्पन्न हो जाता है। परीक्षा की प्रक्रिया की खोज हेनरी फिशेल ने की थी और यह आज तक चलता आ रहा है। स्कूल एग्जामिनेशन हो, कॉलेज एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, लगभग सभी बच्चों को परीक्षा का सामना करना पड़ता है। एग्जामिनेशन ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन हो सकता है, सब्जेक्टिव हो सकता है, ऑब्जेक्टिव हो सकता है, कोर्स से रिलेटेड हो सकता है या फिर कॉम्पिटिटिव हो सकता है। कुछ बच्चों में एग्जामिनेशन के पहले या एग्जामिनेशन के समय फियर डेवलप हो जाता है। यह फियर धीरे 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 डेवलप होता है और एग्जामिनेशन के समय यह फियर हाई हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में एग्जामिनेशन से संबंधित फियर को रिड्यूस करना आवश्यक होता है। एग्जामिनेशन के समय उत्पन्न होने वाले फियर्स को लर्निंग टेक्निक्स के द्वारा कम किया जा सकता है। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। जैसे एक सब्जेक्ट में 5 या 6 यूनिट्स हो सकते हैं और एक यूनिट में 10 से 12 प्रश्न हो सकता है। ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अब इसकी तैयारी कैसे की जाए, इसके लिए फोकस ऑफ अटेंशन, कंसंट्रेशन और अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता होती है। स्मार्ट लर्निंग के लिए यूनिट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना आवश्यक होता है। यदि हम किसी भी यूनिट के बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते हैं तो वैसे परिस्थिति में उस यूनिट से रिलेटेड जो प्रश्न हैं उनको भी समझना काफी मुश्किल होता है। यही कारण है कि यूनिट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सबसे पहले समझने का प्रयास किया जाना चाहिए और एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ एसोसिएट या रिलेट करना चाहिए। और जब यह एसोसिएशन या रिलेशन इस्टेब्लिश्ड हो जाता है तब धीरे 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 लर्निंग स्टार्ट करना चाहिए। लर्निंग की प्रक्रिया शांत अवस्था में किया जाना चाहिए। कॉन्सेप्ट का मेमोरी तब संभव हो पाता है जब परिस्थिति काफी शांत होता है। क्योंकि शांत परिस्थिति में ही किसी भी विषय के ब्रेन में कंसोलिडेट या स्टैंडेंट होना संभव होता है। अगर परिस्थिति शांत नहीं होता है या फिर माइंड में शांति नहीं होती है या हम शांत फील नहीं करते हैं तो वैसे परिस्थिति में सीखे गए विषय का मेमोरी ब्रेन में स्थापित नहीं हो पाता है। इसलिए व्यूअर्स, माइंड का शांत होना, इन्वायरमेंट का शांत होना आवश्यक होता है। तत्पश्चात रिवीजन ऑफ प्रीवियस लर्निंग को करना आवश्यक है। जिस विषय को हम पहले सीख चुके हैं उसका रिवीजन या मेंटल रिव्यू बीच बीच में किया जाना आवश्यक होता है। और जब मेंटल रिव्यू की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तब उस विषय का रिकॉल करना आवश्यक है। यह रिकॉल वर्बल हो सकता है, यह रिकॉल रिटन हो सकता है। तत्पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट यूनिट का सिलेक्शन किया जाना चाहिए। सिलेक्शन के समय फिर से
उसी प्रोसेस को रिपीट करना चाहिए जिस प्रोसेस को पहले रिपीट किया गया था। इस प्रकार प्रश्न को याद करने के पश्चात उसको प्रैक्टिस में लाना, मेंटल रिव्यू करना आवश्यक होता है। इस प्रकार धीरे धीरे विषय से संबंधित तनाव भी समाप्त हो जाता है। और जब सारे प्रश्नों को हम क्रमबद्ध तरीके से सीख लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं, तब मेंटल रिव्यू और रिवीजन परीक्षा के समय तक करना आवश्यक होता है। मेंटल रिवीजन या लर्निंग के क्रम में हेल्प लिया जा सकता है। जैसे हम किसी बुक्स का हेल्प ले सकते हैं। व्यूअर्स, कोई भी बुक्स अच्छा या खराब नहीं होता है। जो बुक आपको समझाने में सक्षम होता है वही बुक अच्छा माना जाता है। इंटरनेट का हेल्प लिया जा सकता है, एबल पेरेंट्स का हेल्प लिया जा सकता है, पीयर ग्रुप का हेल्प लिया जा सकता है, एबल टीचर्स का हेल्प लिया जा सकता है, या फिर एजुकेशनल काउंसलर का हेल्प लिया जा सकता है। अगर इस शिक्षण की प्रक्रिया को, स्मार्ट लर्निंग को जीवन में आत्मसात किया जाए, जीवन में उतारा जाए या प्रैक्टिस किया जाए, तो आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि परीक्षा के पहले या परीक्षा के समय उत्पन्न होने वाले डर को काफी हद तक रिड्यूस किया जा सकता है। थैंक यू व्यूअर्स। अगर इस संदर्भ में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।